आभासी कक्षा कक्ष की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। आभासी कक्षा कक्ष की प्रक्रिया। आभासी कक्षाएं विभिन्न शिक्षण अधिगम सामग्री को जो कि विद्यालयों के पाठ्यक्रम के अनुरूप ही तैयार की जाती हैं, छात्रों के घरों या अन्य निर्धारित स्थानों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। इस व्यवस्था की प्रक्रिया निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होती है। पहला है, आभासी कक्षा कक्ष प्रणाली की प्रथम कार्यशैली में एक विषय विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के अनुसार किसी एक प्रकरण पर अनुदेशन सामग्री तैयार करता है, जिसका प्रसारण वह सैटेलाइट आधारित टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या इंटरनेट के माध्यम से करता है, जैसे NCERT के शैक्षिक तकनीकी विभाग में एडुसेट कार्यक्रम द्वारा हो रहा है। दूसरा है, आभासी कक्षा कक्ष प्रणाली की द्वितीय कार्यशैली में विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार पाठ्यक्रम आधारित सामग्री को विद्यालय की वेबसाइट पर डाल दिया जाता है। इस वेबसाइट का पता उस विद्यालय के सभी छात्रों को होता है और वह अपनी सुविधा के अनुसार इस वेबसाइट से पाठ्यक्रम सामग्री को प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा है, आभासी कक्षा कक्ष प्रणाली का तृतीय प्रकार की कार्यशैली के अंतर्गत पाठ्यक्रम के विषय विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई अनुदेशन सामग्री को किसी CD तथा DVD में डाउनलोड करके छात्रों को वितरित कर दिया जाता है, जिससे छात्र इस CD या DVD को अपने कंप्यूटर पर ओपन करके अनुदेशन सामग्री को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार की अनुदेशन सामग्री के साथ अध्यापक सहायक सामग्री तथा संभावित समस्यागत प्रश्नों के उत्तर भी देता है, जिससे छात्रों को स्व अधिगम करने में सहायता प्राप्त हो सके। चौथा है, आभासी कक्षा कक्ष प्रणाली की अन्य विधि में अभिसूचना संप्रेषण की बृहद तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे ऑनलाइन चैटिंग, इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल फ़ोन आदि। इस प्रकार पाठ्यक्रम विषय विशेषज्ञ तैयार अनुदेशन सामग्री को छात्रों तक संप्रेषण की बृहद तकनीकों के माध्यम से पहुंचाता है। अध्यापक द्वारा इस प्रकार के संपर्क और अंतःक्रिया का उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी बनाने हेतु किया जाता है। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछकर उनके ज्ञान एवं बोध की जांच करता है तथा उनका समय समय पर मूल्यांकन भी करता है। आभासी कक्षा कक्ष प्रणाली की इस विधि के अंतर्गत छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने के बाद पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तथा छात्रों के विभिन्न प्रकार के अधिगम, अभ्यास, प्रोजेक्ट कार्य, पुनरावृत्ति कार्य तथा गृह कार्य देने आदि आवश्यक गतिविधियों का संचालन भी वेबसाइट, ईमेल तथा फाइलों के द्वारा ही किया जाता है। छात्रों द्वारा किए गए कार्यों की जांच करके उन्हें ईमेल के द्वारा लौटा दिया जाता है, जिससे छात्रों की समय समय पर प्रतिपुष्टि मिलती है। इसके बाद है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की उपयोगिता और महत्व। वर्तमान समय में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की उपयोगिता एवं महत्व निम्न प्रकार से है। विद्यार्थियों के लिए ये किस प्रकार उपयोगी है, देखते हैं। छात्र छात्राओं के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में हो सकता है। पहला है, विद्यार्थी सूचना के स्रोतों से परिचित हो सकेंगे, सूचनाओं को सम्यक रूप से एकत्रित करेंगे। सूचनाओं के एकत्रीकरण के पश्चात आवश्यकतानुसार उपयुक्त अवसर पर उनके उपयोग का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सूचनाओं एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा वे समस्या समाधान की योग्यता और निर्णय क्षमता का प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे। इसके बाद है, शिक्षकों के लिए किस प्रकार उपयोगी है, यह देखते हैं। पहला है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी शिक्षण दायित्वों को निभाने में उनकी सहायता कर सकती है। प्रभावी शिक्षण कार्य हेतु उन्हें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, आंकड़े और जानकारी की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। विद्यार्थियों को भी ज्ञान व सूचना के स्रोतों से अवगत कराकर शिक्षक अपने कार्यभार को कुछ हल्का कर सकते हैं। शिक्षण मशीन, कंप्यूटर निर्देशित स्व अधिगम सामग्री और अभिक्रमित पाठ्यपुस्तकें आदि के द्वारा वे अपना कार्य अपेक्षाकृत अधिक अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसके बाद है, मार्गदर्शकों के लिए उपयोगी। निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं, चाहे उनका संचालन विद्यालय परिसर में हो या अन्य संस्थानों में, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी हमेशा ही सहायक सिद्ध हो सकती है। इस दृष्टि से व्यक्तिगत, व्यावसायिक तथा शैक्षिक से विभिन्न प्रकार की संबंधित सूचनाओं, आंकड़ों, जानकारी एवं संप्रेषण की निरंतर आवश्यकता रहती है।
अतः सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की सहायता से विश्वसनीय एवं वैध आंकड़े तथा पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके बाद है शैक्षिक नियोजकों एवं प्रशासकों के लिए उपयोगी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन से संबंधित विभिन्न कार्यों की दृष्टि से नियोजकों एवं प्रशासकों के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकती है। ये कार्य निम्न प्रकार हैं। पहला है शिक्षा संबंधी गतिविधियों का ठीक प्रकार से संचालन करने में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी मूल्यवान सिद्ध होती है। दूसरा है किसी भी प्रकार का योजनाबद्ध कार्य बिना उपयुक्त सूचनाओं, जानकारी एवं आंकड़ों के अभाव में पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे छात्रों को किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश देना, परीक्षाएं आयोजित करना इत्यादि जैसे सभी कार्य सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की सहायता से भलीभांति हो सकती हैं। इसके बाद है शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं बताइए। तो शिक्षण प्रतिमान वांछित शैक्षिक उद्देश्यों एवं गुणों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इससे शिक्षक को शिक्षण की बारीकियों का ज्ञान तथा व्यवहार परिमार्जन के मूल बिंदुओं की जानकारी सुलभ होती है। प्रतिमान के अनुरूप शिक्षण के नियोजन, संचालन तथा मूल्यांकन से उपयुक्त शैक्षिक क्रियाओं को क्रमिक स्वरूप प्रदान करने तथा उन्नत शैक्षणिक परिवेश सृजन करने में भी शिक्षक को सहूलियत प्राप्त होती है। संक्षेप में शिक्षण प्रतिमानों की प्रमुख विशेषताओं को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है शिक्षण प्रतिमान वांछित शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक है। शिक्षण प्रतिमान मूलतः मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से संपृक्त होते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षक को वांछित अनुभव विकास में सहायक होते हैं। शिक्षण प्रतिमान कुछ निश्चित नियमों तथा दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, व्यक्तिगत सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। शिक्षण प्रतिमान व्यवहार के परिमार्जन एवं परिवर्तन को अंजाम देते हैं। शिक्षण प्रतिमान कुछ विशिष्ट नियमों एवं व्यवस्था के अनुसार गतिशील होते हैं। शिक्षण प्रतिमान विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप क्रियाशील होते हैं। शिक्षण प्रतिमान कठिन परिश्रम तथा अभ्यास से विनिर्मित किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान व्यक्ति की विशिष्ट योग्यताओं के विकास को मूर्त रूप देता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षा को अपने व्यवसाय में पारंगत एवं गुणात्मक उन्नति से आच्छादित करता है। इसके बाद है शिक्षण उद्देश्य लेखन के विभिन्न पदों को क्रम सहित वर्णन कीजिए। शिक्षण उद्देश्य को लिखना। शिक्षण उद्देश्य पहचानने तथा निर्धारित करने के पश्चात शिक्षक का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व आता है। उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में लिखना। उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप शिक्षण क्रियाओं को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। उद्देश्य लेखन के पद। व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखते समय निम्नांकित पदों का प्रयोग किया जाता है। पहला है शिक्षण उद्देश्य लिखना। दूसरा पाठ्य वस्तु छांटना। तीसरा छात्र दिए गए पाठ्यक्रम में किस तरह शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे, योजना बनाना। चौथा है उपलब्धि के आधार पर शिक्षण उद्देश्यों को पुनः लिखना, जिसमें दो बात अवश्य आ जाएं। छात्र से प्रत्याशित व्यवहार का विवरण, वे दशाएं जिनमें यह व्यवहार अपेक्षित है। लिखे हुए व्यवहारात्मक रूप वाले उद्देश्यों को पुनः देखना तथा उनका विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना।